नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के संदेश खाली का मामला दिल्ली में भी गूंज रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों ने यहां पर संदेश खाली में पत्रकार को गिरफ्तार करने को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। पश्चिम बंगाल की घटना जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को लेकर किस तरह से सूचनाओं को रोका जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर बात की इलेक्शन मंत्रा ने वरिष्ठ पत्रकारों से। ये जो संदेश खाली का मामला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज भी एक वर्ग चुप्पी साधे हुए है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ, जिस प्रकार की घटनाएं उभर के सामने आई है, वो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की उम्मीद कोई इंसान नहीं कर सकता जो कि पश्चिम बंगाल में घटित हुआ है। लेकिन जिस तरह से वहाँ सच को दबाया छुपाया जाने की कोशिश की गई है, जिस तरह पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल को वो चाहे किसी भी दल के हो जाने से रोका गया है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी को और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने ढंग से चलाने की, एक तानाशाही ढंग से चलाने की कोशिश एक सरकार करती नजर आती है, और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस 2 कदम आगे खड़ी नजर आती है। क्या होना चाहिए? एक जो बट गया है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है कि ये मेरे पक्ष की बात नहीं है, यानी कि राजनीति का जरिया बना लिया गया। इसको कैसे देखें? देखिए, राजनीति कौन कर रहा है वो राजनीतिक दल जाने, लेकिन जनता समझ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ मीडिया के साथ या सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ घटित हो रहा है, और ये पश्चिम बंगाल में अभी नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है, और ममता बनर्जी खुद उसकी भुक्तभोगी हैं। इसलिए भी मुझे एक चिंता होती है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी, उनका शासन है जिसने खुद एक संघर्ष किया है, उनकी राजनीतिक एक संघर्ष की यात्रा रही है, उनके शासनकाल में अगर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक सवाल खड़ा करता है ममता बनर्जी की राजनीति पर, उनके शासन पर, कि आखिर कैसा पश्चिम बंगाल चल रहा है और कहाँ जा रहा है पश्चिम बंगाल। बंगाल में वहाँ पर नेताओं को, पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से जो भी वहाँ पर तस्वीर लेने की कोशिश करता है, सूचना उसको गिरा दिया जाता है, उसको जलाया जाता है। क्या होना चाहिए? एक तरह से ये जो समाज है, समाज का एक वर्ग भी उसके खिलाफ नहीं निकल रहा। बंगाल के बारे में सुना था, बड़ा क्रांतिकारी राज्य है। बंगाल के बारे में हम जानते हैं भद्र लोक का वो जगह है। बंगाल के बारे में हमने सुना रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। मुझे हैरानी है कि बंगाल के लोग ये सब कुछ कैसे सह रहे हैं, कैसे खामोश है। और बंगाल का बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, मतलब वहाँ पे बड़े फिल्मकार, वहाँ के बड़े कलाकार, और कोई भी वहाँ कोई देश में गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि बंगाल में इस वक्त कोई बुद्धिजीवी नहीं बोल रहा, कोई बड़ा पत्रकार नहीं बोल रहा, कोई वहाँ पर जो है कलाकार नहीं बोल रहा, सब खामोश है। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है बंगाल में डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। बंगाल में अब डेमोक्रेसी जो है वो लगभग उसको इतने चाकू मार दिए गए हैं, वो वेंटिलेटर पर पड़ा है, आखिरी सांसें गिर रहा है, और कुछ पत्रकार, कुछ वहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वहाँ उन लोगों ने बंगाल को बचा लिया, बंगाल की डेमोक्रेसी को बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो बंगाल मुझे लगता है या तो वो अगला पाकिस्तान बन रहा है या बांग्लादेश बन रहा है। इस वक्त बहुत खराब स्थिति है बंगाल। समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में भी ये स्थिति थी और टीएमसी में उससे बदतर होती जा रही है। समाधान क्या दिखता है? क्या होना चाहिए? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले वहाँ पर मैं देख रहा था, जब संदेश खाली के बारे में पढ़ रहा था, जब लेफ्ट की सरकार थी वहाँ पंडित, तब वहाँ ये शेख शाहजहाँ की तरह कोई और गुंडा था, वो लेफ्ट का गुंडा था, और ये शेख शाहजहाँ भी पहले बताते हैं कि शायद लेफ्ट में था, उसके बाद ये टीएमसी में आ गया। तो वही गुंडे जो कल तक वामपंथी शासन में थे, वही अब ममता दीदी के राज में शासन कर रहे हैं। तो बंगाल में इसी तरह से सरकार चलती है। मुझे लगता है इसका समाधान जब तक कि बंगाल के लोग अंदर से नहीं, उनके मन में आवाज़ आएगी कि हम किस तरह के राज्य में रहते हैं। आज बंगाल को लेकर इस तरह की, फिर कह रहा हूँ, जिस बंगाल ने देश को नई दिशा दिखाई, जिस देश में बंगाल ने देश में क्रांति की शुरुआत की, आज वहाँ पे इस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है और वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है बंगाल के लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अगर कुछ हो सकता है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह से उम्मीद है, और वो देश की सर्वोच्च न्यायालय से।
और मुझे लगता है कि देश के चीफ जस्टिस जो है कम से कम वो संज्ञान लें, देखें बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल की तरफ से अगर उन्होंने आंखें मूंदी तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्य है। तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए इस मामले में जो संज्ञान ले और बंगाल को बचा ले। एक आखिरी सवाल, सूचना पर भी पहरा ये एक बड़ा संकट बनता जा रहा है और बंगाल तो इसका बड़ा उदाहरण होगा, इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, इसको रोकने के लिए हम दिल्ली से आवाज़ उठाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बंगाल में जो मीडिया है, अगर जैसे किसी व्यक्ति की 2 टांगें होती हैं तो उसका आप एक टांग तोड़ दो लंगड़ा हो जाता है। तो बंगाल की मीडिया लंगड़ी हो चुकी है। वहाँ टेलीग्राफ जैसी अखबार और बाकी जो दूसरे बंगला अखबार है उनकी तो टांग तोड़ दी गई है। वो ममता दीदी के घुंघरू पहनकर बैठे हैं, वो लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन कुछ मीडिया जो है वहाँ पर बोल रहा है, चाहे वो रिपब्लिक ने आवाज़ उठाई, दूसरा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, बाकी दिल्ली का मीडिया आवाज़ उठा रहा है। तो मुझे लग रहा है हमको थोड़ा सा और ज़्यादा आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक संतू पान को पकड़ने की कितनों को पकड़ेगी। अगर मैं अपने चैनल में आवाज़ उठाऊंगा, आज तक वाले अपने चैनल में आवाज़ उठाएंगे और रिपब्लिक वाले अपने टीवी में आवाज़ उठाएंगे, न्यूज़ 18 वाले, तो कितनों को आवाज़ आप लगा लेंगे। मुझे लगता है सामूहिक प्रयास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है नरेश जी, अभी मुझे वो सामूहिक प्रयास होता नहीं दिखा, और अगर ये सामूहिक प्रयास नहीं हुआ तो हम बंगाल को खो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बंगाल को खोना नहीं है, बंगाल इस देश का अभिन्न हिस्सा है। उसी के लिए आज दिल्ली के प्रेस क्लब पर पत्रकारों ने एक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है कि कैसे बंगाल को बचाया जाए। संदेश खाली में एक जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही और आप बने रहे इलेक्शन मंत्रा के साथ।